बात करेंगे स्विंग ट्रेडिंग के बारे में, जिसमें आपको बेसिक से एडवांस लेवल में पता चलेगा कि कैसे आप भी एक है ना शॉर्ट टर्म में और एक्स्ट्रा इनकम कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे रिस्क बहुत कम है, क्योंकि हर ट्रेडिंग का मतलब ही होता है रिस्क, लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के तहत आ रहे हैं तो वहां पे आपका रिस्क बहुत हद तक कम हो जाता है। अगर आप रिस्क नहीं बढ़ाना चाहते और रिस्क कम करके अच्छा खासा पैसा बनाना चाहते हैं तो स्विंग ट्रेडिंग से आप बना सकते हैं, लेकिन उसकी भी कोई रूल रेगुलेशन होती है। तो इस वीडियो में हम सारे रूल रेगुलेशन के बारे में बात करेंगे, जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा और आप है ना अच्छे से पैसा बना सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पर्सन ऐसा काम करते हैं, छोटा छोटा मिस्टेक को अवॉइड करके अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। तो वही अवॉइड को भी बात करेंगे, दूसरी भी बात करेंगे कि हाँ स्विंग ट्रेडिंग होता कैसे है और कैसे आप भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहली बात है स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है। तो आप एक वीक से लेकर 1 से 2 मंथ के बीच में होल्ड कर सकते हैं। जो भी स्टॉक आप लीजिएगा उसे 1 से 2 वीक से लेकर आप है ना उसे मंथ में भी आप है ना होल्ड कर सकते हैं। 1 से 2 मंथ के लिए होल्ड कर सकते हैं। ना ये है ना आपको इंट्राडे है, ना ये लॉन्ग टर्म है। ये बात आप जान जाओ कि ना आप इसे लॉन्ग टर्म में कर रहे हो और ना ही आप इंट्राडे में कर रहे हो। इंट्राडे का मतलब होता है कि आप एक दिन में बाय, एक दिन में सेल करो। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है आप 1 साल से 10 साल के लिए होल्ड करो, तो उसे लॉन्ग टर्म कहते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि आप है ना 1 मंथ में ही आपको प्रॉफिट दिख रहा है तो आप 1 मंथ में प्रॉफिट लेके जा सकते हो। अगर आपको 1 वीक में प्रॉफिट दिख रहा है तो आप 1 वीक में प्रॉफिट लेके जा सकते हो। यहाँ पे कोई ऐसा रूल्स नहीं कि आपको आज के आज बेच कर तभी निकलना है, नहीं तो आपको है ना खुद ऑटोमेटिक है ना बिक जाएगा और आपको वहाँ पे एक्स्ट्रा चार्ज लगेंगे। सारी चीजें यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लो रिस्क। हाँ सही में लो रिस्क है, क्योंकि यहाँ पे लो रिस्क इसलिए दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे आप होल्ड कर सकते हैं। जब तक आपको प्रॉफिट नहीं दिख रहा है तब तक आप होल्ड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज का आपको ध्यान में रखना होगा कि टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे ही आप किसी भी स्टॉक को चूज कर सकते हैं। ट्रेडिंग का मतलब ही होता है टेक्निकल एनालिसिस से ही चूज कर सकते हैं। ऐसे अगर आप चूज करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप है ना वहीं पे जाके पैसे को लूज कर देते हैं। जैसे अभी मार्केट का सिचुएशन चल रहा है, हर एक दिन थोड़ा ना थोड़ा डाउन जा रहा है। उसमें अगर आप कोई स्टॉक को खरीद लो, टेक्निकल एनालिसिस आपको नहीं पता है, तो वहां पे क्या होगा कि आपका पैसा फंस जाएगा। तो वहां से आप पैसे बनाने के चक्कर में आप है ना लॉस कर जाओगे। ये एक बड़ी मिस्टेक होती है। जो पर्सन सोचते हैं कि 2 मंथ के लिए तो हमें होल्ड करना है, क्या दिक्कत है, हम कर लेते हैं अभी न तभी, तो ऐसा हो जाएगा। ऐसा मत कीजिएगा। पहले टेक्निकल एनालिसिस सीखिएगा, उसके बाद ही अगर फ्री ऑफ कॉस्ट आप टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी, वहां से आप सीख सकते हैं। अगर आप एडवांस से एडवांस लेवल पे सीखना चाहते हैं तो आपको एक ई बुक मिलेगी जिसकी लिंक है, वहां से आप जाके उसको बाय कर सकते हो, वो भी बहुत कम प्राइस में। दूसरी होती है स्टॉक को हम कैसे सेलेक्ट करें। क्योंकि अगर आप है ना स्विंग में आते हो तो आप सोच रहे हो कि कोई भी स्टॉक चूज करेंगे हमें पैसा मिल जाएगा, तो ऐसा सोचना आपको बिल्कुल गलत है। अगर आप ये सोच के स्विंग को ट्रेड कर रहे हो क्योंकि अगर 1 मंथ 2 मंथ के लिए हम होल्ड कर रहे हैं, 3 मंथ के लिए, और मुझे पैसा तक आज ना कल थोड़ा ना थोड़ा बढ़ेगा हम निकाल लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर आपका वो जो स्टॉक आप चूज कर रहे हैं वो वोलेटिलिटी नहीं हुआ, यानी उतार चढ़ाव उसका अच्छा खासा नहीं हुआ, तो आप वहां पे भी फंस जाओगे। दूसरी उसकी लिक्विडिटी अच्छी नहीं रही कि आप जब चाहो तब उसे बेच सकते हो, जब चाहो उसे खरीद सकते हो, तब भी वहां पे फंस सकते हो। दूसरी आप स्मॉल कैप की है ना कोई भी स्टॉक को चूज मत कीजिएगा, ना आप पेनी स्टॉक को चूज कीजिएगा। ये सोच के मत चूज कीजिएगा कम प्राइस में मिल रहा है, और स्मॉल कैप का मतलब होता है कि अचानक वो बहुत ज्यादा आपको प्रॉफिट देता है, तो ये लालच कीजिएगा, आपका पैसा फिर डूबने के चक्कर में फंस जाएगा। आप लार्ज कैप और मिड कैप के स्टॉक को चूज कीजिएगा, जिसमें क्या है कि आपका पैसा सेफ रहेगा और वहां पे है ना आप जाके अच्छा खासा प्रॉफिट भी बुक कर सकते हो। क्योंकि स्विंग का मतलब होता है कि आप 10 से 15% लो और वहां से निकलो। क्योंकि स्विंग का मतलब क्या होता है, स्विंग माने एक झूला होता है। जैसे कि कभी भी मार्केट ऐसे नहीं बढ़ता है, ये बात को आप समझिएगा, कभी भी मार्केट ऐसे नहीं बढ़ता है
जैसे मार्केट कभी ऐसे नहीं बढ़ता, मार्केट का आप कभी भी चार्ट देखते हो तो आपको पता है कि मार्केट ऐसे करके ऐसे 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 करके ही बढ़ता है। तो स्विंग का मतलब होता है कि अगर कोई स्टॉक को हम बाय यहाँ पे कर लिए जब गिरा, तो यहाँ पे जाते जाते अगर वो 10% भी हमें दे रहा है तो वहां पे जाके मुझे बेच के यहाँ से प्रॉफिट ले लेना चाहिए। क्योंकि अगर आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट यहाँ पे जा रहा है, तो वो भी हम आपको बताएंगे कि हाँ, जब आपको इस सिचुएशन में आपको कैसे पता चलेगा कि इसके आगे ये नहीं बढ़ेगा, और कैसे पता चलेगा कि इसके आगे नहीं गिरेगा कि मुझे यहाँ पे खरीदना चाहिए, तो वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तब, ये नहीं कि आप हड़बड़ा के वीडियो देखिएगा, तो बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो ऐसे करके यहाँ पे आप खरीद के फिर यहाँ से प्रॉफिट जा रहे, यानी छोटा छोटा मूवमेंट को यहाँ कैप्चर करके आप आराम से यहाँ से पैसे बना सकते हो। यहाँ पे ये भी नहीं कि आपको मॉनिटर करना है, आप है ना 10-15 मिनट के लिए भी आप है ना आराम से देख कर चार्ट आराम से वहां पे टेक्निकल एनालिसिस करके और आराम से है ना वहां से पैसे बना सकते हो। दूसरी क्या होती है कि आपको ये बता दिए अब स्विंग ट्रेडिंग को कैसे किया जाएगा। तो जैसे आपको बताया कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, अब यहाँ पे ये पता चल रहा है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, तो हम आपको बताते होंगे। जैसे ये आपका स्टॉक दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा, तो ये आपको दिख रहा है कि ऐसे बढ़ रहा है, तो इसे कहते हैं सपोर्ट, इसे कहते हैं सपोर्ट, इसे कहते हैं रेजिस्टेंस। अब बताते हैं जब एक ही जगह पे बार बार जाके अगर प्राइस डाउन हो रहा है, गिर रहा है, तो उसे कहते हैं सपोर्ट, ये सपोर्ट लाइन है। और एक ही जगह जाने के बाद अप हो के बाद डाउन, सॉरी एक जगह जाने के बाद अगर डाउन होने के बाद वो अप हो जा रहा है, तो उसे कहते हैं सपोर्ट और इसे कहते हैं रेजिस्टेंस। इसे कहते हैं रेजिस्टेंस। जैसे कि आप एक चीज समझिए कि जब आपको दिख रहा होगा, जब आप चार्ट निकालो, जब आपको दिख रहा होगा कि हर बार हम जाने के बाद मेरा प्राइस यहीं पे अगर वो 150 पे ही आके गिर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी जाके वो 150 पे गिर रहा है, यहाँ पे भी जाके आपको दिख रहा है 150 पे, यहाँ पे भी जाके वो 150 पे, और आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जाने के बाद है ना वो 200 पे जाने के बाद फिर आपको पता है कि वो गिरेगा, और यहाँ पे लग रहा है कि आपको 150 जाने के बाद वो ऊपर उठेगा, तो इसे कहते हैं सपोर्ट। जो ऊपर उठने वाले लाइन को कहते हैं सपोर्ट और नीचे गिरने वाले लाइन को कहते हैं रेजिस्टेंस। तो इसके बीच का जो तहत है ये आपको पता चल जाए कि हाँ इसके बाद ये है ना बार, और जो बार बार रिपीट हो, ये नहीं कि एक बार यहाँ पे आपको दिख गया कि इतना है तो इसका मतलब ये सपोर्ट नहीं हुआ है, जो बार बार ये रिपीट हो तो उसे सपोर्ट कहते हैं, और जो इसे है ना बार बार ये रिपीट हो तो आपको रेजिस्टेंस कहते हैं। तो यहाँ पे आप एक चीज देखिए कि ये बार बार ऐसा कर रहा है, तो यहाँ पे अगर आप बाय कर रहे हो, तो यहाँ पे जाने के बाद अगर आपको 50 रुपया का ही प्रॉफिट है, यानी 10% 15% का ही प्रॉफिट है, तो आप यहाँ पे जाके उसे बेचकर यहाँ से पैसे कमा सकते हो। इसे कहते हैं स्विंग। स्विंग माने एक झूला भी होता है जो आप है ना स्विंग करता है। अब आ गए ब्रेक आउट एंड ब्रेक डाउन, इसे क्या कहते हैं। जैसे कि ये सपोर्ट लाइन है और ये रेजिस्टेंस लाइन है और ये सपोर्ट लाइन है। अगर सपोर्ट लाइन को कोई तोड़ता है तो उसे ब्रेक डाउन कहा जाता है। इसे ब्रेक डाउन कहा जाएगा। और कोई रेजिस्टेंस लाइन को अगर तोड़ रहा है तो उसे ब्रेक आउट कहा जाएगा, इसे ब्रेक आउट कहा जाएगा, इसे ब्रेकआउट कहा जाएगा। तो उसी वजह से इतना आसान नहीं रहता है तोड़ना, बट फिर भी टूटता है। ऐसा नहीं कि आप है ना एक मंथ में, ऐसा भी समय आता है जब एक बार में कभी कभी ये लाइन टूटता है। तो ये कब पॉसिबल है, जब आपको इसके बारे में पता रहना चाहिए। क्योंकि अगर आप इसके न्यूज से वाकिफ नहीं हो, जिस भी स्टॉक को लिया, जिस भी कंपनी के स्टॉक ले रहे हैं, अगर उसके न्यूज से आप वाकिफ नहीं हो तो आपको कुछ नहीं पता चलेगा। और उस स्टॉक को तो कभी चूज मत कीजिएगा जिसके न्यूज से आप अपडेट नहीं रहते हो। और दूसरी बात कि आपको पता है कि इसके बारे में कोई न्यूज आने के बाद एक बार में धराम जाने वाला है, तो उस स्टॉक को कभी भी चूज मत कीजिएगा, नहीं तो यही दिक्कत आएगी कि बाद में जाकर आपका प्रॉफिट की जगह लॉस हो जाएगा। तो ये सारी पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा जब आप ट्रेड करने जाओ। दूसरे कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग में डिस्काउंट मिलता है। जैसे क्या होता है कि कभी भी, जैसे हम क्या बोले कि एक गिरता है, ब्रेकआउट होता है, तो बड़े से बड़े कंपनी, अगर वो लार्ज कैप मिड कैप का कंपनी है, तो कभी ना कभी अगर अच्छी कंपनी का है
तो वो कभी ना कभी अगर यहाँ तक भी गिर जाए तो वो उठेगी। अगर आपको डिस्काउंट में मिल रहा है, यहाँ पे अगर कोई स्टॉक आपको 100 रुपए में मिल रहा है, आपको पता है कि कंपनी अच्छी है और ये कल जाके हमको 200-500 देने वाले हैं, तब आप वहां पे खरीद सकते हो और आपके लिए अच्छा डिसीजन होगा। ये नहीं कि आपके लिए खराब डिसीजन होगा और आपका पैसा नहीं बनेगा, वहां पे जाके आपको पैसा अच्छा खासा बनेगा। दूसरी क्या होती है, ओवरनाइट रिस्क। हाँ, जब आप इंट्राडे करते हो तो आपको ओवरनाइट रिस्क नहीं रहता है, लेकिन जब आप स्विंग में आते हो वही तो आपको ओवरनाइट रिस्क रहता है, क्योंकि आप 1 वीक से लेकर आप है ना 2 से 3 मंथ यानी मंथ तक आप वेट करते हो कोई भी स्टॉक खरीदने के बाद, तो आपका वहां पे ओवरनाइट रिस्क बन जाता है। तो आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि जब स्टॉक लेते हो तो टेक्निकल एनालिसिस ये देखिए कि न्यूज आने के बाद, कोई खबर आने के बाद इसका है ना क्या सिचुएशन होने वाली है, फिर ये सारी चीजें को आपको चेक करना पड़ेगा, उसकी वॉलिडिटी कैसी है, उसकी लिक्विडिटी कैसी है, ये सारी चीजें आपको चेक करनी पड़ेगी। और जैसे आप टेक्निकल एनालिसिस करके आप इंट्राडे के लिए आते हैं स्टॉक चूज करना, सेम उसी तरह से आपको इसके लिए भी चूज करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेडिंग आप टेक्निकल एनालिसिस के बिना नहीं कर सकते। इस बात को आप अच्छे से समझ लो, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस के बिना आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि ये ब्रेक आउट होने वाला है या ब्रेक डाउन होने वाला है, यानी कि ब्रेक आउट यानी ब्रेक डाउन। इसलिए आप इस चीज को पक्का ध्यान में रखो, क्योंकि अगर वहां पे जाके आपको ये नहीं पता चला तो आप वही जाके लॉस कर जाओगे, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस से ही आप कर सकते हो। बार बार इसीलिए बोल रहे हैं कि ट्रेडिंग का मतलब ही होता है टेक्निकल एनालिसिस और इन्वेस्टमेंट का मतलब ही होता है फंडामेंटल एनालिसिस। तो इस चीज को सीखिए। अगर आप है ना पैसे लगा के नहीं सीखना चाहते तो आप फ्री में सीखिए, लेकिन आप सीखिए फिर आप कीजिए, क्योंकि पैसा कहाँ पे लूज होता है, जहाँ पे आप सीखते नहीं। लो रिस्क है बट कहाँ पे, जहाँ पे आप सीखे हुए पर्सन हो वहां पे नहीं, जहाँ पे आप आए पैसे लगा दिए कोई भी स्टॉक्स में और आप सोच रहे हो कि बढ़ेगा बढ़ेगा तो हम 2 मंथ में 4 मंथ में बेच देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो इस बात को अच्छे से ध्यान में रखिएगा, एक पॉइंट को कि हाँ ब्रेकआउट कब होने वाला है, ब्रेक डाउन कब होने वाला है, और आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पता होना चाहिए कि एक एक लाइन पे सेम पोजीशन पे ब्रेकआउट हो रहा है या डाउन हो रहा है, ये सारी चीजें आपको दिखना चाहिए। और तभी दिखेगा जब आपको टेक्निकल एनालिसिस आएगा, जब आपको है ना ये चार्ट देखने आएगा। तो ये सारी चीजें बिल्कुल कीजिए। और स्विंग ट्रेडिंग के बारे में अगर आपको कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, हम आपको अच्छे से जवाब भी देंगे। और दूसरी आप है ना अच्छे से सीखने पे फोकस कीजिए, ये नहीं कि स्किप करके सीख रहे हैं, तो ये भी अच्छी बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एकदम बेसिक बेसिक पॉइंट अगर आप नहीं सीख पा रहे हो तो वहीं पे पैसा का आपका है ना लॉस हो जाता है, और बाद में जाके आप किसी से कोर्स लेते हैं, ये करते वो करते, और बाद में आपका पैसा और ज्यादा वहां पे लगता भी है, लेकिन बाद में पता क्या चलता है, यही चीज सीखना है वहां पे भी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि अगली वाली वीडियो आपके पास पहुंचे।